हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं भारत में रह रहे सभी आम जनमानस को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। जितने भी एस्पिरेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक न्यू वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी से संबंधित इंफॉर्मेशन को सभी एस्पिरेंट प्राप्त कर लें और उसके आधार पर वैकेंसी में निश्चित रूप से अपीयर हो। आज का दिन अति महत्वपूर्ण वाला दिन है। इतिहास में भी ये दिन को अति महत्वपूर्ण कहा गया है। भारत के इतिहास में आप सभी इस दिन के बारे में भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और भारत के इतिहास में आप सभी इन सभी पॉइंट से संबंधित अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैकेंसीज पर जाएंगे। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे। जो एस्पिरेंट चैनल पे न्यू विजिट करते हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। इस चैनल के माध्यम से भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के विज्ञापन, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित स्टडी मटेरियल एवं बेहतर रणनीति आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप सभी किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जॉबों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो दौर चल रही है इस दौर में एस्पिरेंट के पास एक जॉब होना अति आवश्यक है। ठीक है, डायरेक्ट अब हम वैकेंसीज पर जाते हैं। आरपीएससी द्वारा ये वैकेंसी रिलीज हुई है। सभी एस्पिरेंट वैकेंसी की पूरा इंफॉर्मेशन को समझ लें और जितने भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं अवश्य भाग लें इस एग्जामिनेशन में और एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करेंगे। आरपीएससी 2024 RAS टोटल पोस्ट की संख्या दी गई है 733 पदों पर यह भर्ती निकली है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें जाना चाहेंगे आरपीएससी द्वारा आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी RAS के लिए और नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है 2024 के लिए। टोटल पदों की संख्या 733 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लें सभी एस्पिरेंट। जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है इतना पॉइंट को समझने से ही आप इसमें अपीयर हो सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट को मेंशन की गई है। एक एक करके सभी एस्पिरेंट समझते जाएं और एज लिमिट से संबंधित एक कट ऑफ डेट भी होती है, उस डेट को भी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। यहाँ पर आप सभी को एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, क्या कुछ कट ऑफ डेट बताई गई है आयोग के माध्यम से। मिनिमम एज लिमिट कैंडिडेट्स का कम से कम 21 साल होना आवश्यक है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होना आवश्यक है। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं बोर्ड में मेंशन की गई है। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर। ओके, और कट ऑफ डेट इस जगह पर एस्पिरेंट ध्यान देंगे, इस जगह पर ठीक है कट ऑफ डेट मेंशन की गई है 1 जनवरी 2025। एज लिमिट से संबंधित ये कट ऑफ डेट है। सभी एस्पिरेंट इस पॉइंट को समझ लें। जो भी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिफिकेशन रिलीज होती है उन सभी नोटिफिकेशन का एज लिमिट से संबंधित एक कट ऑफ डेट होती है। उस कट ऑफ डेट के आधार पर ही एज को काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट दोनों ही इसी डेट को मानते हुए आप सभी की काउंट की जाएगी। विभिन्न प्रकार के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी होती है। किसी किसी वैकेंसीज पर ये भी देख पाएंगे एस्पिरेंट मैक्सिमम एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट कुछ अलग है और मिनिमम एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट कुछ अलग है। एज लिमिट से संबंधित कट ऑफ डेट। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन में ये डेटा हो सकती है, लेकिन ये आरपीएससी द्वारा 2024 की नोटिफिकेशन है और रिलीज हो गई है RAS के लिए और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट और
मिनिमम एज लिमिट आप सभी को बताई गई। मिनिमम के तौर पर 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम के तौर पर 40 साल, और दोनों का ही कट ऑफ डेट क्या है तो 1 जनवरी 2025, उस डेट से ही सभी की उम्र सीमा को काउंट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। हम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका। ठीक है, इन एनी स्ट्रीम, यहाँ पर आप सभी देख लें लिखी गई है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से यदि एस्पिरेंट पास आउट हैं क्वालिफिकेशन के रूप में तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, RAS। ठीक है, और इसकी परीक्षाएं RPSC द्वारा कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे हम। अप्लाई से संबंधित डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं, जो आपको ऊपर पॉइंट बताई गई, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन, इन सभी पॉइंट पर यदि एस्पिरेंट एलिजिबल हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देखें। अप्लाई करने के लिए आप सभी के लिए 19 सितंबर 2024 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक सभी एस्पिरेंट से आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, डेट को अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट याद रखेंगे। 19 सितंबर